हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैंसर का इंट्रोडक्शन लेक्चर फर्स्ट और सम रिलेटेड टर्म्स। तो आगे इस लेक्चर में भी आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। हमारा लेक्चर जितने भी पैरामेडिकल मेडिकल कोर्सेज है उनके लिए है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, और जिनके भी सिलेबस में कैंसर सर्जिकल पार्ट में चैप्टर हो, ये उनके लिए है। हमारा प्रत्येक वीडियो लगभग 15 मिनट के होंगे, जिसमें कि हम आगे का टर्म डिस्कस करेंगे। हम अपने वीडियो से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टर्म्स को समझाना चाहेंगे। चलिए आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे का टर्म्स इन दिस वीडियो। ओके, सो पहला टर्म्स है हमारा, जिसको बोलते हैं लाइपोमा। क्या बोलते हैं? लाइपोमा। क्या है ये? लाइपोमा। देखिए लाइपोमा क्या होता है? लाइपोमा वर्ड का मतलब होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के अंदर बेगाइन ट्यूमर। एडिपोज टिश्यू के अंदर बेगाइन ट्यूमर। एडिपोज टिश्यू के अंदर बेगाइन ट्यूमर को क्या बोलते हैं? लाइपोमा। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? जो टिश्यू आपके अंदर फैट जमा करके रखता है। फैट जमा करके रखता है ना, फैट जमा करके रखता है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। अगर जो उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइपोमा। अगर उसी टिश्यूज में, मतलब एडिपोज टिश्यू में ही अगर जो कैंसरस ग्रोथ हो जाए, कैसा हो? कैंसरस ग्रोथ वाले ट्यूमर को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसा कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसको क्या बोलेंगे? लाइपोसर्कोमा। क्या बोलेंगे उसको? लाइपोसर्कोमा। लाइपोसर्कोमा। देखिए आपको वर्ड समझाना चाहते हैं कि ओमा जहाँ पे वर्ड रहेगा ना, ओमा, इसका मतलब आप समझिएगा बेगाइन ट्यूमर के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? बेगाइन ट्यूमर के बारे में। जहाँ सार्कोमा वर्ड यूज करेंगे वहाँ पे मतलब कैंसरस या मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बोल रहे हैं, कैंसरस या मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ठीक इसी प्रकार के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के ट्यूमर को इस तरीके से वर्ड से डिफाइन कर सकते। जैसा कि आपने पहला डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है? आपका हाथ है। हाथ का कौन सा पोर्शन है? आगे का पोर्शन है, ठीक है। आपके रिस्ट के आगे, रिस्ट का पीछे का पोर्शन और एल्बो का आगे का पोर्शन है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिख रहा है? एक ग्रोथ दिख रहा है। इस ग्रोथ में क्या है? आपको इसको क्या बोल सकते हैं? बेगाइन ट्यूमर। क्या है ये? बेगाइन ट्यूमर। अगर जो यही कैंसरस हो तो क्या हो सकता है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? अगर जो कोई पेशेंट आएगा, आप एक डॉक्टर से बोलेंगे कि इनको क्या हुआ है, अगर जब वो कैंसरस ग्रोथ है तो क्या बोलेंगे? इनको लाइपोसर्कोमा हुआ। क्या हुआ है? लाइपोसर्कोमा। इसके मतलब डॉक्टर क्या समझेंगे? उनके एडिपोज टिश्यू में क्या हो गया है? कैंसरस ग्रोथ हो गया है। समझ में है आपको? चलिए आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म सेकेंड, इसको बोलते हैं लियोमायोमा। क्या बोलते हैं? लियोमायोमा। क्या बोल रहे हैं? लियोमायोमा। लियोमायोमा क्या होता है? अगर स्मूथ मसल्स में बेगाइन, कैसा? बेगाइन ट्यूमर का ग्रोथ हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? लियोमायोमा। क्या बोलेंगे? लियोमायोमा। समझ में आया? मैंने अभी बताया था कि मायोमा रहेगा, उसका मतलब कैसा होगा? कौन सा ग्रोथ? कौन सा ग्रोथ? बेगाइन ग्रोथ, ठीक है। अब आप ही खुद दिमाग लगाइए कि अगर जो उसी में कैंसरस ग्रोथ हो तो क्या बोलेंगे? लियोमायोसर्कोमा। लियोमायोसर्कोमा। क्या बोलेंगे? लियोमायोसर्कोमा। मतलब स्मूथ मसल्स में कैसा हो? मैलिग्नेंट ग्रोथ। देखिए स्मूथ मसल्स क्या होता है? स्मूथ मसल्स, देखिए ऐसे मसल्स जो आपके विल के कंट्रोल में नहीं हो आपके बॉडी में। जैसे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अंदर इंटेस्टाइन आपके बस में है क्या? आप पाचन क्रिया अपने आप कर सकते हैं? नहीं, आपके बॉडी का ब्रेन ऑटोनोमसली कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार किडनी के ऊपर जो मसल्स है वो भी कैसा है? स्मूथ मसल्स। मतलब स्मूथ मसल उसको बोलते हैं जो आपके कंट्रोल में ना हो, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर के उसके साथ में हो और आपके ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड हो, आपके विल में नहीं, आपके वश में नहीं हो। तो देखिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए ये आपको किडनी दिखाया गया है, किडनी के ऊपर जो मसल्स है इसमें क्या हो गया? लियोमायोसर्कोमा। क्या हो गया है? लियोमायोसर्कोमा। क्या हो गया? लियोमायोसर्कोमा। समझ में है आपको? चलिए आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ में डिस्कस करेंगे ओस्टियोमा। क्या? ओस्टियोमा।
ओस्टियोमा। अच्छा, ओस्टियो वर्ड मतलब क्या होता है? ओस्टियो मतलब होता है हड्डी, बोन, बोन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, ओस्टियोमा, ओस्टियोमा मतलब क्या होगा? आप अभी आपको बताया, ओमा मतलब कि जो बेगाइन, जो कि कैंसरस ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर जो इसी में कैंसर हो जाए, इसी में कैंसर हो तो क्या बोलेंगे? हाँ, गुड, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, समझ में आया? सार्कोमा वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या होगा? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट क्या होगा? मैलिग्नेंट ग्रोथ, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा। जैसे देखिए आपके पास क्या है, ये बोन है, आपको एक्सरे दिखाया गया है, एक्सरे में ये देखिए बोन में क्या हुआ है, बोन में क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ग्रोथ हो गया ना एक्स्ट्रा, इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे? ओस्टियोजेनिक सार्कोमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाम क्या होता है उसका? कोंड्रोन, मतलब बोलते हैं कोंड्रियोसाइट। अगर जो सेल हो तो कोंड्रियोसाइट बोलते हैं, ठीक है, कार्टिलेज को। चलिए, तो इसके में आएगा वर्ड कौन सा नंबर हुआ? 6। इसका नाम होगा कोंड्रोमा। क्या होगा? कोंड्रोमा। कोंड्रोमा मतलब क्या होगा? बेगाइन ट्यूमर इन, बेगाइन ट्यूमर इन कार्टिलेज, बेगाइन ट्यूमर इन कार्टिलेज, ठीक है। अगर जो यही कैंसरस ग्रोथ होगा तो क्या बोलेंगे? कोंड्रोसार्कोमा। क्या बोलेंगे? कोंड्रोसार्कोमा, कोंड्रोसार्कोमा, जिसमें कैसा ग्रोथ होगा? मेलिग्नेंट ग्रोथ। देखिए आपको ये दिखा रहा है हाथ में क्या हुआ है, ये देखिए ढेर सारा ट्यूमर है ना, ये ट्यूमर ग्रोथ कहाँ से हुआ? आप एक्सरे में देखिएगा कि देखिए यहाँ पे जो कार्टिलेज था, कार्टिलेज क्या हुआ? ग्रोथ करके ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए वर्ड क्या बोलेंगे? कोंड्रोसार्कोमा, अगर जो ये कैंसरस हुआ तो, ठीक है। आगे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन कैंसरस है, कौन बेगाइन ट्यूमर है, कौन मेलिग्नेंट? पहले बताए थे उसका ग्रोथ क्या होगा? स्लो, और मेलिग्नेंट का क्या होगा? फास्ट। और किसमें? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को फैलना को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो अगर कैसे पता करेंगे वो मेटास्टेटिक है? तो वो उसका ग्रोथ फास्ट होगा, मेटास्टेटिक है तो वो कैंसरस हो सकता है, समझ में आया? और भी जो सेल से बने हैं ना आपके ट्यूमर, उस सेल्स के स्टडी करने के बाद भी हम पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का ट्यूमर है, जो कि फर्दर ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नर्सिंग से रिलेटेड आपको मेन क्या है? कोई पेशेंट्स आएगा आपके पास तो उसके बारे में आपको पता करना है कि इसको कैंसर है, तो कैंसर के कौन कौन लक्षण है, ये फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा बताइए, जो आपके अच्छा आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको ब्रेन को सिग्नल जाता है, ये कैसे जाता है? नर्व सेल के दौरान जाता है ना, तो नर्व सेल में भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। अगर जो नर्व सेल में बेगाइन ग्रोथ हो गया, क्या हो? बेगाइन ग्रोथ होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूरोमा। क्या बोलेंगे? न्यूरोमा। क्या बोलेंगे? न्यूरोमा। अगर जो इसी में कैंसरस ग्रोथ हो, कैसा? मैलिग्नेंट ग्रोथ, मैलिग्नेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक सार्कोमा। क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक सार्कोमा, न्यूरोजेनिक सार्कोमा में क्या होगा? मैलिग्नेंट ग्रोथ। लेकिन न्यूरोमा में क्या होगा? बेगाइन ग्रोथ। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये बोलिएगा सर ये तो माउथ कैंसर है। देखिए माउथ कैंसर है तो माउथ में भी तो अलग अलग टिश्यू से बना है ना, माउथ में एपिथेलियल टिश्यू है, माउथ में मस्कुलर टिश्यू है, माउथ में भी नर्व है तभी तो आपको सेंस पता चलता है कि आपने क्या खाया, चोट लग जाता था, दर्द हो जाता है, समझ में आया? तो ये दिखा रखा है ना, ये न्यूरोजेनिक सार्कोमा है। क्या है? न्यूरोजेनिक सार्कोमा, मतलब माउथ के नर्व सेल में क्या हो गया? कैंसरस ग्रोथ हो गया, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट वो है फाइब्रोमा। क्या है? फाइब्रोमा। फाइब्रोमा से समझ में आ गया? आपके जो फाइब्रस टिश्यू है, कौन है? फाइब्रस टिश्यू, अगर जो उसमें बेगाइन ग्रोथ हो जाए तो क्या बोलेंगे? फाइब्रोमा। लेकिन अगर जो उसी में मेलिग्नेंट ग्रोथ हो जाए तो क्या, उसको क्या बोलेंगे? मेलिग्नेंट ग्रोथ में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फाइब्रोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आता है, आपको एक टर्म के बारे में बताता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, कार्सिनोमा इन सीटो, कार्सिनोमा इन सीटो, कार्सिनोमा इन सीटो, कार्सिनोमा इन सीटो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, नियोप्लाज्म के बारे में बताया था ना, नियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ, बताया था ना, एबनॉर्मल ग्रोथ, जो कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो उसको क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। अगर जो ग्रोथ हुआ है नियोप्लाज्म, जहाँ पे हुआ है उसी जगह पे सीमित हो, मतलब वहीं पे ग्रोथ हो रहा है, कहीं और जाके नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे कार्सिनोमा इन सीटू है। कैसा है? कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह पे, कार्सिनोमा कैसा है? इन सीटू, ठीक है। फर्दर आगे हम डिस्कस करते हैं।
चलिए इतने टर्म के बारे में डिस्कस कर गए, तो आपको ये सब टर्म पता होना चाहिए। ये चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ बीच में टर्म आएगा तो इसको आपको दिमाग में रखना है कि किस टर्म का मतलब क्या होता है। आगे समझते हैं। एज ए नर्स, एज ए पैरामेडिकल स्टाफ और एज ए डॉक्टर आपको क्या करना होगा। आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको पेशेंट को डायग्नोज करना है कि उसके पास कैंसर है कि नहीं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले क्या लेना है, हिस्ट्री टेकिंग। क्या लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, उसके हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर के में कि हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, या फिर आपको क्लिनिकल में बताया गया होगा कि आप पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। और आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, तब भी आप हॉस्पिटल में देखे होंगे कि वहाँ पर जो डॉक्टर है आपसे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। आपका हिस्ट्री लेना मतलब क्या होता है, जो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आप जो उनसे और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब से क्या करेंगे, आप कलेक्ट जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो क्या है, हिस्ट्री टेकिंग में आएगा। तो हिस्ट्री टेकिंग में पहला क्या होगा, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस मतलब उसका प्रेजेंट में हेल्थ स्टेटस क्या है। इसमें क्या पता चलेगा कि वार्निंग साइन, क्या पता चलेगा, वार्निंग साइन, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। मतलब कैंसर के उसके अंदर क्या क्या वार्निंग साइंस हो सकता है, जो कि आपको सोचने में मजबूर कर सकता है कि ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं। देखिए, पहला में हो सकता है बॉल मूवमेंट। समझते हैं बॉल मूवमेंट? बॉल मूवमेंट वो होता है आपके जो पेट में जो खाना जाता है तो पेट आपका मूवमेंट करता है, मतलब पूरा इंटेस्टाइन भी आपका क्या बोलते हैं, स्टमक भी, लार्ज इंटेस्टाइन सब मूवमेंट करता है। ठीक है, तो उस मूवमेंट में अगर इरेगुलेटरी हो सकता है तब भी ये कैंसर का साइन हो सकता है। नॉट कैन बी ओनली ए कैंसर, बट ये साइन हो सकता है। चलिए आगे, ब्लैडर का हैबिट। किसके, ब्लैडर हैबिट। ब्लैडर हैबिट क्या होता है, ब्लैडर हैबिट समझते हैं, आपका जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है ना, किडनी से यूरिन कलेक्ट होता है, उस ब्लैडर का हैबिट में चेंज आया। ठीक है, तो भी वो कैंसर का साइन हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन लेके रखना है। जैसे आपने पेशेंट पूछा कि आपको टॉयलेट अच्छे से पास होता है, हाँ होता है। आपका पेट अच्छे से साफ होता है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बोलेगा हाँ तकलीफ है या नहीं है। इसके अनुसार से इस तरीके से आपको डेटा लेना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड मतलब ये पहला हो गया बॉल मूवमेंट एंड ब्लैडर वर्ड्स। नेक्स्ट है कि ऐसा दर्द जो कि हील ना हो रहा हो, जैसे कहीं पे, इसको बोलते हैं दर्द को सोर। ठीक है, मतलब सोर का प्रेजेंट होना। ठीक है, जो कि हील नहीं हो पा रहा। कहीं पे दर्द है, वो बार बार दर्द हो ही रहा है, बार बार दर्द कॉज कर ही रहा, तो वो कैंसर हो सकता है। इट में भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, आपको नोट करके रखना है पेशेंट के लिए, हाँ इनको यहाँ पे दर्द है, प्रोमिनेंट दर्द है, बहुत दिन से दर्द है, क्रोनिक पेन है बहुत दिन से। ठीक है, अच्छा, और तीसरा में क्या है, उनको कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर कहीं से नेसल डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि यूजुअल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब उसको आप ले सकते हैं। उनको बार बार इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अगर जो उनके पास कोई भी घाव है, घाव नहीं भर पा रहा है या घाव में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं वुंड और मोल ओबियस चेंज। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी बॉडी पार्ट में आपको छूने पे पता चलता है ये बॉडी में मोटापा नहीं है, ये कुछ थिकनिंग हो गई है, यहाँ पे मोटा हो गया है, ये पहले नहीं हो रहा था, और वहाँ पे आपको लंप महसूस हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये साइंस हो सकता है कैंसर का। मतलब इसमें 8 पॉइंट में क्या लिखेंगे, थिकनिंग और लंप LUMP लंप इन एनी बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि ब्रेस्ट कैंसर को पल्पेट करके देखते हैं, पेशेंट खुद करके पल्पेट करके, सर मैंने जिस तरीके से पहले से मेरा ब्रेस्ट था उस तरीके से अभी नहीं है, उसमें कुछ चेंजमेंट आ गया है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। ठीक है, तो पल्पेट करके उसमें लंप आ गया है तो ये हो सकता है। या फिर क्या होगा कि ना उसके क्या हो रहा है ना, बार बार उसके गले में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। चलिए अब आते हैं, ये तो प्रेजेंट हिस्ट्री हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट हो गया। अब आते हैं पास्ट हिस्ट्री। सेकंड क्या है, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि उससे पूछेंगे क्या कभी आपको पहले कैंसर हुआ है, आप कोई कैंसर के सर्जरी से होके गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, ये हो गया।
क्या आपने कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है आपको किसी चीज़ के लिए? अगर जो हुई है तो उसके कागजात दिखाइए, ठीक है। अब तीसरा में आते हैं कि हम उनके फैमिली हिस्ट्री लेंगे। क्या लेंगे? फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में क्या है, उसके फैमिली से पता करेंगे कि उसके फैमिली में किनको किनको कैंसर हुआ, पास्ट कैंसर हिस्ट्री भी बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया आपको? ओके। अब आगे का जो नेक्स्ट है वो है पर्सनल हिस्ट्री। क्या है? पर्सनल हिस्ट्री, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्दर ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आपको वीडियो अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।